ओम शांति। आज 17 फरवरी 2023 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। प्रश्न, तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? उत्तर है, लकी वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते, सबको सुख देते हैं, और अनलकी वह है जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर है, वो माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे, उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। वह ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवानुवाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता नहीं गाई है, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है। वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते। श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप अलग है। वह है परम आत्मा, उनका कोई शरीर नहीं है। पुकारते ही हैं, हे भगवान रूप बदल कर आओ। वह कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा। मनुष्यों ने तो जानवर का भी रूप दे दिया है, कछ मछ अवतार, 12 अवतार, परंतु खुद कहते हैं मैंने यह रूप धरे ही नहीं है, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है। ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए, ऐसे तो कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में यह हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने वाले भी आत्मा है तो देने वाले भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से माता पिता, गुरु गोसाई आदि सब देधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय तमेव मातस्य पिता पर समझाया जाता है। यह महिमा एक की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं, तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप, बंधु, गुरु गोसाई हैं, इन सभी की मत को छोड़ो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि बनता हूँ। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसलिए मुझे एक की मत पर चलना अच्छा है। परम पिता परमात्मा जरूर अभी मत देंगे ना। यह परमात्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वह सभी मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में तो वह भी आत्माएं आर्गस द्वारा मत देती है, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं, इस राज को नहीं जानते हैं। जैसे कहते हैं बुधवार निर्वाण गया, अब बुध तो शरीर का नाम हो गया, वो शरीर तो कहाँ जाता नहीं। वह कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, वह नाम शरीर का लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई, ऐसे कोई जानते ही नहीं। तुम समझते हो आत्मा कोई स्वर्ग में जाना है। आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं आती, आते सब परम धाम से है। यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थीं जिन्होंने सतयुग में पहाड़ बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है, बल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देहाभिमान में आ जाते हो। पूरी रीति कोई से मेहनत होती नहीं। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती। खुद भी सोचते हैं तो माया और ही सोचता बना देती है। विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, जिसमें माता पिता, बंधु, सखा, गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। यह महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि
सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं। तुम जानते हो, हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई है। अब यह अंतिम जन्म है। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता नहीं है। विवेक भी कहता है, परम पिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारवार नहीं होना चाहिए, परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है, भारत में आए हैं। भारतवासियों का तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में। ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। वो आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। दुनिया तो समझती है श्री कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आया हुआ है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। उनका नाम वास्तव में रुद्र है। यह बड़े से बड़ी भूल है। जब यह समझे कि वो बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। श्री कृष्ण से तो वर्षा मिल न सके, इन बातों पर भी किसकी बुद्धि नहीं चलती। दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है। ब्राह्मण भी शिव कहलाने मात्र है। तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो तब औरों को भी परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं। शिव कोई कहते राधे कृष्ण सौर के हैं, कोई फिर द्वापर में ठोक देते यह भी मूंझ कर दिए। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया? भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु अपने को पति समझते नहीं। शौर को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र कहते हैं। यह भी नहीं समझते हैं कि देवताएं स्वर्गवासी हैं। तुम जब समझाते हो तब आंखें खुलती है। माया ने आंखें ही बंद कर दी है। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी नहीं जानते। हम भी नहीं मानते थे। यह तो समझ सकते हैं कि अन्य धर्म तो बाद में आए हैं। देवताओं के समय ये धर्म नहीं थे, तो जरूर वहाँ सुख ही सुख होगा। बाप बच्चों को रचते ही सुख के लिए। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने लिए, न कि दुख देने के लिए। यह तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आए हैं। सतयुग त्रेता में तो दुख नहीं देते। या माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं तो दुख आरंभ हो जाता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता, वहां तो दुख की बात नहीं। यह बार बार समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं। तुम्हारा यह ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं होता है। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती है, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती है। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता है, धारणा नहीं होती, दैवी चलन भी नहीं होती। माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ है एक ही जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद और दूसरे तरफ है दुख देने वाला रावण। उसे भी उस्ताद कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ। सतयुग त्रेता में सब सुखी हैं, दुख देने वाला और है। यह भी किसको पता नहीं है कि रावण राज्य कब आरंभ होता है। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। यह है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी, परंतु यह भी कोई के बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कोई तो बिल्कुल जड़जड़ीभूत अवस्था में है जो कुछ भी नहीं समझते। जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी आते हैं। दबदबा रहता है हमारा, फिर गुप्त दबदबा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे, औरों को समझाएंगे। ये पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते हैं
क्योंकि पिछाड़ी के राजाएं ऐसी बन गए थे, परंतु ये भूल गए हैं कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति ले 21 पीढ़ी राज्य भाग्य लो। ये सत्यनारायण की कथा तो मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। गीता का कितना आडंबर बनाया है, लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे, यह तुम बच्चों का काम है, परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। बाप कहते हैं बीती सो बीती देखो। ड्रामा में ऐसे था, आगे के लिए पुरुषार्थ करो, अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है। कोई 25 से 30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15 से 20 वर्ष वालों से गैलअप कर रहे हैं। वंडर है ना। या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखेंगे, परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। समझते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। तुम सब लकी स्टार्स हो, तुम्हारी भेंट ऊपर की स्टार से की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो, वह तो सिर्फ रोशनी देते हैं। तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं। सच्चे देवता तो तुम बनते हो। उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वो ऊपर रहते हैं, परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते, रहते तो इसी सृष्टि पर है, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर है। सबको सुख देते हैं। जो 1-2 को दुख देते हैं उनको थोड़ी लकी स्टार कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय है। जो आप समन बनाते हैं उन्हें लकी कहेंगे। जो सिर्फ सोते और खाते हैं उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं। यह भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे। राम सीता 2 कला कम हो गए। सबसे नंबर 1 लकी लक्ष्मी नारायण है, वह भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट ही गोप गोपियां हो। वास्तव में यह अक्षर सतयुग से निकला है। वह प्रिंस प्रिंसेस खेलपाल करते हैं तो प्रिय नाम गोप गोपियां रखा है। श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपियां नहीं कहा जाता है। होंगे तो सही प्रिंस ना। कोई दास दासियां बाहर के गांव के लोगों से तो नहीं खेलेंगे। महल में बाहर वाले तो आ न सके। श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते हैं, अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। भागवत में तो कई फालतू बातें बैठ लिखी है, मठ की फोड़ी आदि है कुछ भी नहीं। वहां तो बड़े कायदे हैं। तो बाप कितना समझाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। उनकी कितनी महिमा है। सबके दुख कैंसिल कराए सभी को सुख देते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो। यह बाप आकर न पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते। नहीं, यह मोस्ट लवली बाप है। सबसे अच्छी मत देते हैं। मन मना भव, मुझे याद करो, शौर को याद करो, चक्र को याद करो। इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वो तो सिर्फ विष्णु को सौदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ का पता नहीं। हम अभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं। विष्णु थोड़ी देते हैं, और देते हैं मनुष्यों को, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है, तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे ब्राह्मण कुलभूषण सौदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार, परंतु बच्चे सौदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज कहते हैं सौदर्शन चक्रधारी बच्चे, यह भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई है, इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। दूसरा पॉइंट है, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलअप करना है, ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है। आप समन बनाने की सेवा करनी है।
आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। स्लोगन है, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।